जहां अंत है वहां शिव का प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी ने जो कहा वह सृष्टि के हर तत्व को समझने की कुंजी है। भगवान शिव का अस्तित्व न निराकार है न साकार। वे न तो जन्मते हैं न मरते हैं। उनका अनादि और अनंत रूप है। वे वही शक्ति है जो समय और काल से परे है। जब सब कुछ अंधकार में डूबा था तब भी शिव थे। जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था तब भी उनकी उपस्थिति के बिना कोई रूप, कोई ब्रह्मांड, कोई जीवन संभव नहीं था। उनका निर्विकारी रूप ही सृष्टि का आदान प्रदान करता है। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि उनका मौन ही उनकी शक्ति है। जब सब कुछ शोर में डूबा होता है तब उनकी मौन तपस्या में ही संसार का पोषण छुपा है। उनका मौन हमें यह सिखाता है कि जब तक हम अपने भीतर की चुप्प को नहीं समझते तब तक बाहरी संसार की हलचल हमें परेशान करती रहेगी। शिव का संदेश यही है, बाहरी दुनिया में जितनी भी उलझने हों, अगर हम भीतर से शांत हो जाएं, तो शिव की उपस्थिति स्वयं हमें मार्ग दिखाती है। उनकी उपासना केवल बाहरी पूजा नहीं है, बल्कि अपने भीतर की उस शांति को पहचानना है जो शिव के समान है। जहां अंत है वहां शिव का प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी ने जो कहा वह सृष्टि के हर तत्व को समझने की कुंजी है। भगवान शिव का अस्तित्व न निराकार है न साकार। वे न तो जन्मते हैं न मरते हैं। उनका अनादि और अनंत रूप है। वे वही शक्ति है जो समय और काल से परे है। जब सब कुछ अंधकार में डूबा था तब भी शिव थे। जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था तब भी उनकी उपस्थिति के बिना कोई रूप, कोई ब्रह्मांड, कोई जीवन संभव नहीं था। उनका निर्विकारी रूप ही सृष्टि का आदान प्रदान करता है। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि उनका मौन ही उनकी शक्ति है। जब सब कुछ शोर में डूबा होता है तब उनकी मौन तपस्या में ही संसार का पोषण छुपा है। उनका मौन हमें यह सिखाता है कि जब तक हम अपने भीतर की चुप्प को नहीं समझते तब तक बाहरी संसार की हलचल हमें परेशान करती रहेगी। शिव का संदेश यही है, बाहरी दुनिया में जितनी भी उलझने हों, अगर हम भीतर से शांत हो जाएं, तो शिव की उपस्थिति स्वयं हमें मार्ग दिखाती है। उनकी उपासना केवल बाहरी पूजा नहीं है, बल्कि अपने भीतर की उस शांति को पहचानना है जो शिव के समान है।